पशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और संकटों के नाश के लिए विशेष रूप से किया जाता है। पशुपति व्रत कब करें? पशुपति व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। इसके लिए किसी भी माह के सोमवार से यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। यह व्रत प्रारंभ करने के लिए माघ, वैशाख आदि विशेष माह का विचार करने की जरूरत नहीं होती है और न ही शुक्ल और कृष्ण पक्ष आदि का विचार करने की आवश्यकता होती है। यह व्रत सोमवार और प्रदोष की तरह किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि सोमवार और प्रदोष व्रत कम से कम 1 वर्ष तक किए जाते हैं, जबकि पशुपति व्रत केवल 5 सोमवार तक ही किए जाते हैं। भक्त यदि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ यह व्रत करे तो निश्चित तौर पर 5 सोमवार पूर्ण होने पर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पशुपति व्रत के नियम: पहला, जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन व्रती को अपने बाल धोना चाहिए। दूसरा, व्रती को व्रत के दिनों में पूर्ण संयम, पूर्ण जीवन जीना चाहिए। तीसरा, जिस दिन व्रत प्रारंभ करें उस सोमवार व अन्य सोमवार को प्रातःकाल शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा और दर्शन करें और उसी मंदिर में शाम को जाकर पूजा करें। चौथा, किसी ऐसे मंदिर में पूजा करने जाएं जहां पर भीड़ ना हो, जिससे न आपको और आपके द्वारा किसी दूसरे की पूजा में विघ्न न पड़े। पांचवा, इस दिन व्रती को दिन में सोना नहीं चाहिए और निंदा आदि प्रपंचों से बचना चाहिए। छठवां, व्रत के दिन भोजन न करें, सुबह शाम फलाहार ही लें। सातवां, शिव जी को पूजा में बिलपत्र जरूर चढ़ाएं, बिलपत्र कटे फटे ना हों। आठवां, यदि आप इस व्रत को पुनः शुरू करना चाहें तो उद्यापन के बाद 1 सोमवार छोड़कर अगले सोमवार को व्रत पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। पशुपति व्रत की विधि: व्रती जिस दिन व्रत शुरू करे उस दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन की सामग्री तैयार करके शिव जी के मंदिर जाए और वहां पर हथेली पर कुछ चावल के दाने और 1 चम्मच जल लेकर दूसरे हाथ से हथेली को ढक ले और फिर भगवान भोलेनाथ के सामने संकल्प करे, अर्थात ऐसा बोले कि हे भोलेनाथ, आज मैं इस अपनी मनोकामना को बोले से यह पशुपति व्रत कर रही हूँ। मैं इस व्रत में इन नियमों का पालन करूंगी। आप मेरे द्वारा किए जा रहे इस व्रत को सफल बनावें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा प्रारंभ करें। पूजा कैसे करें? पूजा आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, यदि आपके पास पूजन सामग्री सीमित है तो संकल्प के बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर ओम नमः शिवाय कहते हुए धीरे धीरे जल चढ़ाएं। इसके बाद क्रम से चंदन, चावल, बिलपत्र, फूल चढ़ाएं। फिर अगरबत्ती लाकर प्रसाद का भोग लगाएं और आरती कर लें। दूसरा, यदि और विस्तार से पूजा करना चाहें तो सबसे पहले शिव जी को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाएं या इन सभी को मिलाकर एक साथ चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हुए जलधारा चढ़ाएं। फिर वस्त्र, जनेऊ, चंदन, चावल, दूर्वा, समीपत्र, पुष्प, अबीर, गुलाल आदि क्रम से चढ़ाएं। इसके बाद अगरबत्ती दिखाकर भोग लगाएं और फिर आरती कर लें। शाम को 6 दिए लगाकर और कुछ मीठा प्रसाद लेकर प्रदोष काल में शिव मंदिर में पुनः जाएं। वहां जाकर इन दियों में से 5 को वहां पर शिव जी के समक्ष जला दें। 6वां दिया बिना जलाए हुए घर लाएं। घर में इस दिए को जलाकर मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रख दें। जो मीठा प्रसाद आप मंदिर ले गए हैं उसके 3 हिस्से बनाएं। 2 हिस्से भगवान को अर्पित कर दें और 1 हिस्सा घर ले आएं तथा इस प्रसाद को आप भोग रूप में ग्रहण करें। इस दिन नमक पूर्णतः वर्जित रहेगा। उद्यापन विधि: यह व्रत 4 सोमवार तक ऊपर बताई हुई विधि से ही करें और 5वें सोमवार को शाम को प्रदोष काल में मंदिर जाएं। उस समय 1 नारियल जटा सहित उस पर 7 बार मौली लपेटें और 108 बेलपत्र जरूर रखें। मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके पूरी बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद नारियल पर कुछ दक्षिणा रखकर शिव जी को अर्पित करें। इसके पूर्व पहले की तरह दीपक जलाने और प्रसाद का भोग लगाने का कार्य संपन्न जरूर करें तथा प्रसाद का 1 हिस्सा और 1 बिना जला हुआ दिया घर लेकर आएं। संभव हो तो प्रत्येक सोमवार को या अंतिम सोमवार को दान आदि जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।